रेनफॉल होता है सगळीकडे एवरीवेयर। अरे क्या करेंगे, वो उसका काम करेगा, हम अपना काम करेंगे। तो हम उसके काम में टांग नहीं अड़ाएंगे, वो भी अपने काम में टांग नहीं अड़ाएगा। उसका काम क्या है बरसना, तो वो बरसते रहेगा। हमारा काम क्या है काम करते रहना, तो हम अपना काम करेंगे, वो भी अपना करेगा। हम्म। चलो किधर तक पढ़ा था, किधर तक पढ़ा था कॉम्बिनेशन में। इंटरनल रेजिस्टेंस भी हो गया था क्या? इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया था? नहीं हुआ, ये जंगल है। यस। तो हम लोग आज इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके आगे आज ये टॉपिक हम लोग पूरा करेंगे शाम के लेक्चर तक। ठीक है, ये सब लोग तैयार मेरे हिसाब से। चलो तो हम लोग को टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। चलो तो अभी हम लोग क्या करेंगे बोलो, थर्ड पॉइंट, टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। टू फाइंड टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ठीक है, किसको फाइंड आउट करना है बोलो, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है बोलो, स्मॉल आर को फाइंड आउट करना है। ठीक है, टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, स्मॉल आर को फाइंड आउट करना है। ठीक है, यस। तो बेटा देखो, यू नो दैट इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट? इंटरनल रेजिस्टेंस किस में रहता है, कोई बताएगा मेरे को? इंटरनल रेजिस्टेंस किस में रहता है बोलो, इंटरनल रेजिस्टेंस किस में रहता है बोलो, कोई बताएगा? यस, सर्किट में रहता है, नहीं सर्किट में रहता है। यस वर्षा, वेरी गुड। ईएमएफ बैटरी में रहता है, वेरी गुड ऋतिक। तो इंटरनल रेजिस्टेंस सेल के अंदर रहता है। अभी मान लो कि ये सेल है, ये सेल है, सेल इसका ईएमएफ ई है, इधर प्लस है इधर माइनस है, साथ ही साथ उसको इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ये फिर बनता है एक सेल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बोलो बेटा, सेल बोलेंगे। ठीक है, ये सेल का कौन सा पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट, ये सेल का निगेटिव पार्ट। ठीक है, यस वेरी गुड। ठीक है, यस। नाउ लेट्स सी, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल बनाना है। कैसे करेंगे बोलो, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल एकदम सिंपल पॉइंट है बेटा। यस, यू नो दैट पोटेंशियोमीटर, सबसे पहले ये एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर है। पोटेंशियोमीटर बनाना है, जो हम लोग ने लास्ट कई क्लासेस में ट्राई किया था। यस, फ्राइडे के क्लास में भी हम लोग ने पढ़ा था। इसको हम लोग ने क्या बोला, पोटेंशियोमीटर। इस वायर का नाम देते हैं ए बी, वायर का नाम देंगे ए बी,
इसका नाम देंगे रिओस्टेट, इसका नाम देंगे ड्राइविंग सेल, व्हील सेल, ड्राइविंग सेल ई, उसके बाद इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर, इसके बाद इधर आता है की, उसके बाद ये आता है रिओस्टेट। ये कंप्लीट डायग्राम होगा। कौन सा? ये कंप्लीट डायग्राम में किसका है बोलो? बोलो ये कंप्लीट डायग्राम किसका है? कौन से मीटर का? टाइप तो करो। ये कौन से तो मीटर का कंप्लीट डायग्राम है? यस, पोटेंशियोमीटर, वेरी गुड। अभी हम लोग को क्या करना है, आपको क्या लगता है? यस, वेरी गुड। इसको हम लोग पोटेंशियोमीटर बोलेंगे। पोटेंशियोमीटर में जब हम लोग बातचीत करेंगे पोटेंशियोमीटर के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट में, तो इस पोटेंशियोमीटर में हम लोग क्या करेंगे? देखो इधर अपने पास क्या होता है, देखो एक सेल है। ओके, यस, कौन है बेटा? एक सेल जिसका ईएमएफ क्या है? E1, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R। और मेरे पास एक दूसरा पार्ट है जिसमें क्या है? रेजिस्टेंस। और ये क्या लगा है? गैल्वेनोमीटर। और इधर क्या है? जॉकी। सॉरी, कोरोना नहीं है, टेंशन मत ले। हाँ, नाउ लेट्स सी। इधर क्या होता है? K1 की। इधर R, R का मतलब ये क्या होता है? देखो, व्हाट इज मीन बाय R? R का मतलब है यस, R का मतलब है ओके शंट रेजिस्टेंस। ओके, शंट रेजिस्टेंस होता है। तो बेटा देखो, मेरे पास एक बैटरी है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये तो मैंने आप लोग को बता दिया है। अभी क्या होता है देखो, ये कौन है? गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर को जॉकी है। अभी मेरे पास की है। कौन सी की? बोलो कौन सी की है? की K1। की K1 को एक बार हम लोग ऑन करेंगे और एक बार क्या करेंगे? ऑफ। और हम लोग को सब कुछ मिल जाएगा। हम लोग को क्या करना है कि K1 को एक बार क्या करना है? ऑन करना है। एक बार क्या करना है? ऑफ करना है। और बाद में हम लोग को क्या निकालना है? बोलो आंसर। क्लियर हो गया? यस। चलो सब लोग तैयार? K1 को मैंने क्या कर दिया? ऑन। K1 को ऑन कर दिया। जब K1 को ऑन कर देंगे, ऑफ कर देंगे, पहले ऑफ करना है, तो इधर से आने वाला करंट जब इधर जाएगा, K1 को ऑफ कर दिया, पूरा की पूरा करंट E1 में से जाएगा या R1 R से जाएगा? बोलो। K1 को ऑफ कर दिया तो इधर से आने वाला पूरा की पूरा करंट किस में जाएगा? बोलो, पूरा की पूरा करंट किस में जाएगा? टाइप करो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छे से रिप्लाई आ रहा है। यस, ऑफ कर देंगे। ऑफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा? बोलो। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। हम लोग ने वो क्या कर दिया? ऑफ कर दिया। K1 को ऑफ कर दिया। वेरी गुड हर्ष गुप्ता। करंट ऊपर से जाएगा E1 में से, E1 में से वो गैल्वेनोमीटर में जाएगा। गैल्वेनोमीटर का जाकी है, ये गैल्वेनोमीटर का स्ट्रक्चर है। ये गैल्वेनोमीटर का स्ट्रक्चर माइनस बताएगा। बोलो, जॉकी का पॉइंट ए पे टच करेंगे, डिफ्लेक्शन किधर बताएगा? अरे बोलो, जॉकी का पॉइंट ए पे टच करेंगे, डिफ्लेक्शन किधर बताएगा? कोई बता सकता है? जॉकी का पॉइंट ए पे टच करेंगे, डिफ्लेक्शन किधर बताएगा? कोई बताएगा? यस, -5 है।
ओके, जॉकी का पॉइंट बी पे टच करेंगे, डिफ्लेक्शन किधर बताएगा? बी पे टच करेंगे, डिफ्लेक्शन किधर बताएगा? यस, +5। ये जॉकी का पॉइंट अभी कोई ऐसे पॉइंट पे टच कर दिया तो डिफ्लेक्शन कितना बताया बोलो? डिफ्लेक्शन कितना बताया? डिफ्लेक्शन कितना बताया? 0। तो ये पी पॉइंट पे, एट अ पॉइंट पी, एट अ पॉइंट पी, गैल्वेनोमीटर show 0 deflection so point P is which point here? बोलो बेटा, कौन सा पॉइंट बोलेंगे? पॉइंट P is a which point here? null point। क्लियर हो गया? point P is a which point here? null point। galvanometer shows 0 deflection, point P is a which point here? null point। yes, समझे आपको क्या होता है नल पॉइंट? अरे समझा कि नहीं समझा? अभी देखो ये करंट है, ये K1 क्या होता है? ऑफ है। सो पूरा की पूरा ये ऑफ किया है तो पूरा की पूरा E1 में से जाएगा। E1 में के बाद वो गैल्वेनोमीटर में घुसेगा। जॉकी को ए पॉइंट पे टच करेंगे, डिफ्लेक्शन -5 पे आएगा। जॉकी को बी पॉइंट पे टच करेंगे, डिफ्लेक्शन +5 पे आएगा। और ये जॉकी अलग अलग पॉइंट पे टच करेंगे, और जब पी पॉइंट पे टच किया तो डिफ्लेक्शन कितना बताया? 0। तो आप लोग को एक पी पॉइंट मिल गया, जो कौन सा पॉइंट है? नल्ला पॉइंट है। तो बेटा ए पी, ए से लेके पी तलक का डिस्टेंस, लेट ए से लेके पी तलक का डिस्टेंस, बोलो बेटा क्या आएगा? बोलो L1। ए से लेके पी तलक का डिस्टेंस AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो बेटा, AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? L1। क्लियर हो गया? AP इज इक्वल टू L1 हो गया। चलो, तो बच्चा लोग ये AP इज इक्वल टू L1 हो जाता है। यस, हाँ। तो बेटा अभी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, अभी इधर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। कोई बताएगा क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ between 2 points। चलो बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बिटवीन। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? देखो 2 पॉइंट का, कौन सा? VAP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ कितना है? बोलो आपकी बलराज शाह। चलो, VAP, VAP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके साथ रहेगा? वेरी गुड, वेरी गुड बच्चा लोग। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके साथ रहेगा? L1 के साथ रहेगा। किसके साथ? L1। VAP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। क्लियर हो गया? VAP इज इक्वल टू L1 हो गया। हाँ, तो इधर क्या लिखेंगे? VAP इज इक्वल टू I सिग्मा L1। क्या लिखा? I सिग्मा L1। क्लियर? यस। बट VAP इज इक्वल टू, बट VAP इज इक्वल टू किसके बराबर रहेगा? VAP इज इक्वल टू, कोई बताएगा VAP इज इक्वल टू क्या रहेगा? VAP इज इक्वल टू, इधर का जो पॉजिटिव है ना बेटा, इधर लगेगा। इधर का निगेटिव किधर लगेगा? इधर लगेगा।
समझा कि नहीं समझा? इधर का जो पॉजिटिव है ए पे लगा, इधर का निगेटिव है पी पे लगा, तो पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है बोलो बेटा? इवन। वी ए पी इज इक्वल टू क्या हो गया? इवन। यस, वेरी गुड। तो हम लोग इसके जगह पे क्या पुट करेंगे? E1 इज इक्वल टू आई सिग्मा L1। E1 इज इक्वल टू क्या लिखा बोलो? आई सिग्मा L1। क्लियर हो गए? हाँ या ना? आई सिग्मा क्या लिखा बोलो? L1। ठीक है, आई सिग्मा L1। चलो अभी ये आपको सब लिख के लेना है, एकदम इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन नंबर 1, वीएपी क्यों हो गया समझा क्या? वीएपी, E1 का पॉजिटिव ए पे, E1 का नेगेटिव पी पे, वीएपी इज इक्वल टू आई सिग्मा L1। यस, डू इट फास्ट। चलो लिखो, फटाफट लिखना है, जल्दी जल्दी।
डन। यस सॉरी। तो इसमें गैलोनोमीटर के बारे में और भी जानकारी ले पाएंगे हम लोग। ओके ठीक है। यस अभी क्या करना है देखो, ये पहला पॉइंट हो गया। अभी हम लोग को क्या करना है देखो बेटा, दूसरा पॉइंट। ओके अभी की को क्या करेंगे, अभी देखो, अभी की K2 को K1 को हम लोग क्या करेंगे बोलो, K1 को हम लोग को क्या करना है, पहले क्या किया था। यस अंचल, पहले क्या किया था ऑफ, अभी क्या करेंगे बेटा, बोलो बेटा अभी क्या लिख करेंगे ऑन। पहले क्या किया था ऑफ, उसके बाद क्या करेंगे ऑन। यस वेरी नाइस बेटा। तो बेटा इसमें क्या करेंगे, जो अपना गैलोनोमीटर भाई साहब है, इस गैलोनोमीटर भाई साहब को हम लोग क्या करेंगे, अभी ये जो क्या बोलते हो उसको, गैलोनोमीटर है उसको टच करेंगे। कैसे टच करेंगे बोलो, पहले हम लोग क्या करेंगे, ए पॉइंट पे टच करेंगे, डिफ्लेक्शन -5 बताएगा। उसके बाद बी पॉइंट पे टच करेंगे, डिफ्लेक्शन +5 बताएगा। और जब हम लोग वही जॉकी को हम लोग जाएंगे एक पॉइंट पे टच करने के लिए, सपोज मान लो इधर पी डैश पॉइंट पे, तो पी डैश पॉइंट पे कितना रीडिंग आया बोलो, गैलोनोमीटर का कितना रीडिंग आया, पी डैश पॉइंट पे कितना रीडिंग आया। जब गैलोनोमीटर का जॉकी ए पे टच किया, डिफ्लेक्शन -5 बताया, बी पे टच किया +5 बताया, और पी डैश पे टच किया तब 0 बताया। तो बच्चा लोग देखो, एट अ पॉइंट पी डैश, एट अ पॉइंट पी डैश, गैलोनोमीटर शो 0 डिफ्लेक्शन, गैलोनोमीटर शो 0 डिफ्लेक्शन। At a point P dash, galvanometer shows 0 deflection, no current flowing through the, no current flowing through galvanometer. Okay, so AP dash is equal to L2 ओके समझ में आया, ए पी डैश इज इक्वल टू L2। बेटा मैंने क्या बोला, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया सबको, हाँ या ना। इधर से क्या किया देखो, इसको मैंने क्या कर दिया, ऑन कर दिया। तो इधर से अभी ऊपर से भी करंट जाएगा, नीचे से भी करंट जाएगा, ऊपर से भी गया करंट, नीचे से भी करंट गया। इसका मतलब ये गैलोनोमीटर ने रीडिंग कितना बताया, 0। नो करंट फ्लोइंग थ्रू द गैलोनोमीटर, AP डैश इज इक्वल टू क्या होता है बोलो, L2। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट। ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, विच 2 पॉइंट A एंड P डैश is directly proportional to length between 2 point बेटा। तो VAP डैश क्या है, समझ में आया मैंने क्या बोला। हाँ अभी देख बेटा, अभी इसमें से क्या हो रहा है देखो, यस देखो P डैश कैसे आया पूछ रहा है। अभी K1 को क्या किया है तू ही बोल, चल K1 को क्या किया है तू ही बोल। अभी K1 को क्या कर दिया है, K1 को क्या कर दिया है तू टाइप कर, जिसने पूछा था P डैश, यस यस ऑन कर दिया है। अभी क्या हो जाएगा देखो, करंट कैसे आएगा, करंट किधर से जाएगा, दोनों में से जाएगा या E1 में से ही जाएगा, करंट दोनों तरफ से जाएगा या E1 में से जाएगा बोल। यस दोनों में से जाएगा, वेरी गुड। तो करंट दोनों में से गया, करंट किस में घुस गया, गैलोनोमीटर में। अभी गैलोनोमीटर का जो जॉकी है, वो जॉकी में क्या करेगा, ए पॉइंट पे टच करेगा, डिफ्लेक्शन कितना बताएगा, -5। ओके जब बी पॉइंट पे टच किया +5 बताया, और ऐसा टच टच कर रहा था तो पी डैश पॉइंट मिल गया, तब डिफ्लेक्शन 0 बता दिया।
तो मेरे को पी डैश पॉइंट क्या मिल गया, बोलो बेटा, नल पॉइंट मिल गया। क्लियर हो गया बेटा, समझा कि नहीं समझा? तो इधर क्या होता है, जब करंट सिर्फ ऊपर से जा रहा था, करंट सिर्फ ऊपर से जा रहा था, तब पी पॉइंट मिल रहा था। जब करंट दोनों तरफ से जा रहा था, करंट दोनों तरफ से जा रहा था, तब हम लोग को पी डैश पॉइंट मिल गया। समझ में आया? जब एक तरफ से जाता है, सिर्फ ऊपर से करंट जाता है, तो पी पॉइंट मिल गया, और जब करंट दोनों तरफ से जाता है तब पी डैश पॉइंट मिल गया। हाँ, नल पॉइंट, यस, वो देखना पड़ता है, टच करके देखना पड़ता है। इधर टच करके देखेंगे, इधर टच कर, अरे जीरो आया, इधर नहीं है, इधर नहीं, तो समझा ना, जिधर जीरो आता है टच करने के बाद, उसको हम लोग नल पॉइंट बोलते हैं। सौरभ क्लियर ना? यस, वेरी गुड। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, वी ए पी डैश इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे रे बेटा, क्या लिखेंगे, बोलो? वी ए पी डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके साथ लिखेंगे? यस, ओके, यस, फोर्स किंग। अंचल, वेरी नाइस। सौरभ, वेरी गुड, क्या लिखेंगे? L2। वी ए पी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? L2। अभी होएगा बहुत मजा। क्या लिखना है इधर, ऐसे आपके मन में आएंगे ख्याल, क्योंकि आपके मन में आते हैं भूत ख्याल, मुझे पता है वो कब मिलेगी, कैसी रहेगी, ओके, कौन रहेगी वो, क्योंकि समझा ना? हाँ, तो ये अपने ख्याल रहते हैं। अभी मैं क्या बताता हूँ, देखो सर करंट ऊपर से जा रहा था, तब हम लोग ने इधर इवन लिखा था। करंट ऊपर से जा रहा था, तो हमने इवन लिखा था। समझा कि नहीं समझा? यस, करंट ऊपर से जा रहा था, तब इवन लिखा था। अभी करंट दोनों तरफ से जा रहा है। समझा कि नहीं? करंट अभी क्या कर रहा है? दोनों तरफ से जा रहा है। सर ना लिखेंगे इवन, ना लिखेंगे कुछ, तो अपने पास लिखने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि करंट अभी दोनों तरफ से जा रहा है। ठीक है, यस। तो फिर हम लोग क्या लगाएंगे? इसके अक्रॉस एक लगाएंगे, क्या लगाएंगे बेटा? वोल्टेज। हो गया वोल्टेज ना? ये इसका मतलब ऊपर से भी जा रहा है, नीचे से भी जा रहा है, इसका मतलब उसके अक्रॉस बन रहा है वोल्टेज, जो पैरेलल होने के कारण क्या है? सेम। समझे ना? वोल्टेज पैरेलल में क्या रहता है? सेम। तो करंट ऊपर से जा रहा था एंड नीचे से जा रहा था, तो डेवलप क्या हो गया? वोल्टेज। क्या डेवलप हो गया? वोल्टेज। ठीक है, समझ, गोविंदा की फिल्म याद आई होगी। ओके, समझा ना राजा बाबू? चलो, नाउ लेट्स सी, क्लियर हो गया? तो इधर वी ए पी डैश इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू वी। आज आप जैसे कि अर्जुन कपूर की फिल्में देखते हो, वैसे हमारे जमाने में गोविंदा की फिल्में हम लोग देखा करते थे। जैसे कि आप आज श्रद्धा कपूर, सोनल कपूर, वैसे हमारे जमाने में करीना कपूर थी। समझा कि नहीं समझा? क्या होता है, अभी हमारा जमाना और आपका जमाना थोड़ा अलग अलग है, समझ में आना? हाँ, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। ओके, हाँ, तो बच्चा लोग समझ में आया क्या मैंने क्या बोला? देखो, हाँ, यस, ये लगता है कि हम लोग, आप 2030 को, नहीं 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 नहीं, मेरा जमाना वो 90s के जमाने की बात है बेटा। ओके, 20 सेंचुरी का हम लोग बंदा, तुम लोग 21st सेंचुरी के लोग हैं। आई एम बॉर्न इन अ 20 सेंचुरी। यस, और यस, बराबर बराबर, ऋतिक गुप्ता, यस। तुम लोग क्या होता है, 21st सेंचुरी में बॉर्न हो गए, हम लोग 20 सेंचुरी में, यस, 20 सेंचुरी में बॉर्न हुए लोग हैं।
भिड़े के जमाने के, आत्माराम भिड़े का ओके जमाना, यस यस यस, आत्माराम भिड़े का जमाना, यस, इसके लिए प्रोफेसर बन गया। वो जो कैरेक्टर है ना उसमें मेरे को मास्टर जी का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता था। ओके, ये तारक मेहता में, ठीक है, यस। शादी नहीं हुआ था तो लोग पोपटलाल चिढ़ा रहे थे, शादी होने के बाद उनकी बोलती बंद कर दी। ओके, यस, हाँ, यस, समझा ना, यस यस। तो बेटा देखो, डजंट मैटर। ओके, अरे क्या यार वो सब उस टाइम, ए ये देखो ना, गणेश कोहली बाकी सब टाइम शांत रहता है और डिस्कशन में एक्टिव हो जाता है। ओके, चलो, वी ए पी डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके साथ रहेगा बोलो, वी ए पी डैश, इधर प्लस है और इधर क्या रहेगा बोलो बेटा, माइनस। इधर प्लस है और ये क्या हो जाएगा, माइनस। वी ए पी डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वी ए पी डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। तो बेटा V इज इक्वल टू आई सिग्मा L2, क्या लिखा, V इज इक्वल टू आई सिग्मा L2। बच्चा लोग देखो, करंट जब ऊपर से जा रहा था तब E1 लिया था, करंट दोनों तरफ से जा रहा है तब V लिया है, समझा ना, ना ऊपर वाले को दुख पहुंचाया ना नीचे वाले को दुख पहुंचाया, डायरेक्टली V ले लिया। तो मेरे पास इक्वेशन नंबर क्या मिल गया, 2। चलो जल्दी करो बेटा, जल्दी लिखो, डू इट फास्ट। हो गया तो डन लिखो, किसी को कुछ डाउट रहेगा तो भी लिख सकते हैं। मेरे दिल से दूर न तुम। हो गया लिख के, चलो सबका लिख के हो गया तो डन लिखो। चलो फटाफट डू इट फास्ट, मैं रब करने वाला हूँ इसको, लिख के ले लो बेटा। फोटो मार के रखेंगे, वो मोबाइल में पड़े रहेंगे, फोटो में से कभी लिखा नहीं जाता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है बेटा, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हुआ करता था। ओके, अभी भी वो पुराने जमाने के फोटो अभी भी है मेरे पास, ठीक है। स्क्रीनशॉट लिया तो स्क्रीनशॉट ही रहेगा, ये समझा कि नहीं, उसका एल्बम बनाएंगे। हम्म कुछ फायदा नहीं होता है, एक बार स्क्रीनशॉट लिया तो स्क्रीनशॉट जिंदगी भर वैसे होता है, और किसी लड़की का मैसेज नहीं आता है तो तुम लोग डिलीट करते हो। यस, हाँ, समझा ना, व्हाट्सएप का मेमोरी फुल हो गया तो मेरे लेक्चर के फोटो डिलीट मारते हो, ऐसे बदमाश लोग आप लोग है, खतरनाक। ठीक है, हाँ, सब पता है हमें। सही पकड़े नहीं, बराबर पकड़े मैंने, समझ में आया ना, ये फोटो स्क्रीनशॉट मार के रखेंगे, देन जब व्हाट्सएप का मेमोरी फुल होता है तो खुद का फोटो रास्ते पे लिया हुआ, ऐसा समझा ना, टंग बाहर ऐसा वगैरह करके वो डिलीट नहीं मारने का दम होगा, वो मेरे समझ में आया ना, इस पे, इस फोटो पे सब लोग की नजर रहती है, इसको मार देते हैं। ठीक है, बहुत बदमाश लोग हैं आप। चलो हो गया।
मैं रास्ते से जा रहा था, बिल्कुल गा रहा था। मैं क्या करूं? चलो, यस। तो बेटा इधर E1 इज इक्वल टू I सिग्मा L1, V इज इक्वल टू I सिग्मा L2, E1 एंड E2। तो बेटा E1 एंड E2, E1 लिखेंगे इधर, E1 बाय V इज इक्वल टू, चलो हो गया। E1 बाय V इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, E1 अपॉन V इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। क्लियर हो गया? यस। इधर E1 है, इधर E2 है, E1 अपॉन E2, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2, E1 by V is equal to I sigma L1, I sigma L2, I sigma cancel, E1 upon V is equal to L1 upon L2। क्लियर हो गया बेटा? यस। तो बेटा अभी हम लोग क्या करेंगे, अपने पास क्या है देखो, जैसे कि ये इनर पार्ट है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे देखो, सबसे पहले, यस वेरी गुड, तो हम लोग ने ये वाला पार्ट को सिलेक्ट करना, ठीक है, इनर पार्ट। तो क्या हो जाएगा बोलो, मेरे पास एक बैटरी है जिसका नाम E1 है, इधर क्या होता है देखो R है, इसके बाद क्या होता है देखो, अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक क्लोज लूप बनाएंगे। क्लोज लूप कैसे बनेगा बोलो, इधर कौन है बोलो, कैपिटल R, और इधर क्या होता है बोलो, इस प्रकार से कनेक्शन है, ठीक है, यस। E1 है, R है, कैपिटल R है, स्मॉल r है, कैपिटल R। तो बेटा I इज इक्वल टू करंट, करंट I इज इक्वल टू, बोलो बेटा I इज इक्वल टू क्या लिखा करंट, बोलो बेटा करंट I इज इक्वल टू क्या लिखा है, हाउ टू राइट करंट। अभी मुझे बताओ इसमें करंट कैसे लिखेंगे, हाउ टू राइट करंट, इसको इक्वेशन नंबर क्या बोलेंगे बेटा, 3 बोलेंगे। और करंट का फॉर्मूला कैसे लिखना है, हाउ टू राइट करंट का फॉर्मूला, बोलो। ये सर्किट में क्लोज लूप है, तो क्लोज लूप में करंट का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, यस वेरी गुड आदिति, यस, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस ही आएगा, मगर वोल्टेज की जगह किसने लिया है बोलो, वोल्टेज की जगह किसने लिया है, वोल्टेज की जगह किसने लिया है, V बाय R ही फॉर्मूला है, मगर वोल्टेज की जगह किसने लिया है, प्लीज टाइप करो बेटा, वोल्टेज की जगह किसने लिया है, किसने लिया, आप ही बोलो बेटा, वोल्टेज की जगह किसने लिया है, ई ने लिया है, तो इधर क्या लिखेंगे E1। रेजिस्टेंस की जगह किसने लिया है, कोई बताएगा रेजिस्टेंस की जगह किसने लिया है, एकदम सिंपल, ये कैपिटल R और स्मॉल r, ठीक है। तो E1 इज इक्वल टू I R प्लस स्मॉल r, तो E1 इज इक्वल टू I R प्लस R हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू I R प्लस R। तो इस प्रकार से लिखेंगे। ओहम्स लॉ, व्हाट इज द ओहम्स लॉ बोलो, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, बोलो एक ओहम्स लॉ क्या होता है, किसी को पता है ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, अरे बोलो तो सही, V इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, यस वेरी गुड, ओहम्स लॉ, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। V इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, IR। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोलेंगे।
इक्वेशन नंबर 5 बोलेंगे। अभी हम लोग डिवाइड करेंगे, किसको डिवाइड करेंगे सर? एकदम सिंपल, इक्वेशन नंबर 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 5। चलो आर, ठीक है। हो गया, तो नया इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन नंबर 4 इक्वेशन नंबर 5। हो गया लिख के? चलो अभी हम लोग किसको किसको कंपेयर कर सकते हैं? देखो, इधर भी E1 अपॉन वी है और इधर भी E1 अपॉन वी है, तो कंपेयर कर सकते हैं। कौन से इक्वेशन को कंपेयर करना है? E1 अपॉन वी इधर भी है, E1 अपॉन वी इधर भी है। कौन से इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं? यस, 3 और इधर क्या होता है 6। चलो कंपेयर करो, कंपेयर करना है। कंपेयर इक्वेशन, चलो बेटा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर अपॉन आर इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, आर अपॉन आर, आर अपॉन कैपिटल आर, L1 अपॉन L2, आर गेट कैंसल। उसके बाद हमें क्या करना है? देखो, उसके बाद क्या करना है, हम लोग को क्या निकालना है बोलो? हम लोग को फाइनल एम क्या है, क्या निकालना है? हम लोग का मेन एम क्या है, क्या निकालना है बोलो जल्दी। हम लोग का मेन एम क्या है? स्मॉल आर को निकालना है। वेरी गुड वर्षा जी, वेरी नाइस, स्मॉल आर को निकालना है। तो इधर क्या करेंगे बोलो? इधर 1 आएगा,
इधर R प्लस कैपिटल R आएगा, इधर क्या आएगा L1 अपॉन L2 आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इस वन को इधर भेजेंगे। चलो, तो L1 अपॉन L2 माइनस वन, कैपिटल R स्मॉल r, L1 माइनस L2 अपॉन L2। ठीक है, यस। अभी स्मॉल r कैसे निकालेंगे बोलो, स्मॉल r कैसे निकालेंगे? स्मॉल r इज इक्वल टू r L1 माइनस L2 अपॉन L2। internal resistance of cell to determine internal resistance of cell। कौन सा? सिक्स वाला? ये देखो क्या किया, देखो इन दोनों को कंपेयर किया, तो हम लोग ने क्या किया, देखो सिक्स वाला इक्वेशन जो था, अभी सिक्स वाला इक्वेशन कैसे था देखो, E1 क्या था, I R प्लस स्मॉल r, V कितना था, V इज इक्वल टू आई आर, तो आई आई कैंसल, तो क्या आया बोलो, R प्लस R अपन R ना, समझा क्या? ये आई आई कैंसल होगा, R प्लस स्मॉल r अपन R आया। तो बेटा देखो इधर इक्वेशन नंबर क्या लिखा बोलो, सिक्स लिखा, और बाद में थ्री और सिक्स को कंपेयर किया, आर प्लस आर अपॉन कैपिटल आर, एल वन अपॉन एल टू, आर अपॉन आर, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, एल वन अपॉन एल टू। तो वन प्लस आर अपॉन आर इज इक्वल टू एल वन अपॉन एल टू। ये वन वाला इक्वेशन उधर जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। आर अपॉन आर इज इक्वल टू एल वन माइनस एल टू अपॉन एल टू। R is equal to capital R L1 minus L2 upon L2 to determine internal resistance of cell। हम्म, चलो हो गया। चल रब करूँ क्या? हो गया, ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल हो गया।
तो बेटा देखो, टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ठीक है, यस, टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, चलेगा। इसमें क्या होता है, टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल हम लोग देखेंगे, एकदम इम्पोर्टेंट है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, फॉर्मूला क्या है बोलो, आर। अभी प्रॉब्लम में इसको कैसे पूछा जाता है, ये आर को हम लोग क्या बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, ये आर को हम लोग बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस, विच रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। कैपिटल आर को बोलेंगे शंट रेजिस्टेंस, कौन सा रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस, ठीक है, शंट रेजिस्टेंस। और उसका दूसरा नाम है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, विच रेजिस्टेंस, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस वाला शंट रेजिस्टेंस, ये क्या होता है बोलो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, समझा ना। ये शंट रेजिस्टेंस है और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। L1 माइनस L2 अपॉन L2, इधर R क्या आएगा बोलो, इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, हो गया लिख के। चलो अभी आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसके ऊपर का। चलो, शंट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, याद रखना प्रॉब्लम में। चलो 16 नंबर का प्रॉब्लम। हाँ ओके, रब करूँ इसको, रब करूँ क्या, ओके ठीक है, यस। हम्म 16 नंबर का सम, 16, चलो बेटा 16 नंबर का सम करेंगे। इसका बैलेंसिंग लेंथ जो है ना बेटा, बैलेंसिंग लेंथ, अभी देखो 16 नंबर का सम, प्रॉब्लम पेज नंबर 229, पेज नंबर 229, ओके। बुक रहेगा तो अच्छा है, ये अच्छा रह सकता है। क्या दिया है देखो उन्होंने, बैलेंसिंग लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर L1 की वैल्यू गिवन, L1 की वैल्यू गिवन है,
L1 बैलेंसिंग लेंथ कितना दिया है देखो 120 सेंटीमीटर 120 सेंटीमीटर। क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। उसके बाद व्हेन सेल इज शंटेड बाय रेजिस्टेंस 10 ओम, शंटेड रेजिस्टेंस 10 ओम, इसका मतलब कौन सा रेजिस्टेंस गिवन टू यू, लिखा है शंटेड रेजिस्टेंस 10 ओम, शंटेड रेजिस्टेंस 10 ओम, कौन सा रेजिस्टेंस गिवन टू यू, शंटेड शंटेड 10 ओम लिखा है, क्या दिया है बोलो। वेरी गुड सौरभ, वेरी गुड, वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड वर्षा, वेरी गुड संजना, यस अंचल। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल R इज इक्वल टू क्या हो गया बोलो, कैपिटल R इज इक्वल टू यस हाउ मच ओहम 10 ओहम, 10 ओहम। R1 इज इक्वल टू कितना हो गया 10 ओहम हो गया। बैलेंसिंग लेंथ रिड्यूस बाय, बैलेंसिंग लेंथ रिड्यूस बाय कितने से बोलो, बैलेंसिंग लेंथ रिड्यूस बाय, हाँ कितने से किया बोलो 20 सेंटीमीटर, क्या लिखेंगे रिड्यूस बाय 20 सेंटीमीटर, रिड्यूस बाय कितना लिखा 20 सेंटीमीटर, ये चलो रिड्यूस बाय 20 सेंटीमीटर। तो बेटा L2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 120 माइनस 20 सेंटीमीटर, तो L2 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इधर L2 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, L1 इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। चलो हो गया। तो आपको टू फाइंड क्या करना है बोलो, टू फाइंड क्या करना है, अरे बोलो टू फाइंड क्या करना है, ये कौन है शंट है, और सर ये -20 क्यों किया, उन्होंने बोला रिड्यूस बाय 20 सेंटीमीटर, ठीक है रिड्यूस बाय 20 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या है स्मॉल आर, कैपिटल आर, L1 माइनस L2 अपॉन L2, चलो कैलकुलेट करो, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करना है, कितना आंसर आता है मुझे बताना है, डू इट फास्ट मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, चलो जल्दी जल्दी। यस आर का वैल्यू कितना है बोलो, एल का वैल्यू 120 अपॉन 100 अपॉन क्या हो गया देखो 100, और ऐसे करेंगे तो अपना आंसर आएगा यस वेरी नाइस 10 20 अपॉन 100 टू डिस्काउंट आर इज इक्वल टू 2 हम
हो गया लिख के? चलो अभी है ना, अपन को पोटेंशियोमीटर के बाद आगे पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, एप्लीकेशन पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या होते हैं एप्लीकेशन, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ के लेते हैं ताकि सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका भी। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। चलो बेटा, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर के बारे में बातचीत करेंगे। इधर बहुत सारे एप्लीकेशन से पोटेंशियोमीटर भाई साहब के, वो उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। क्या होते हैं एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, वो सबसे पहले हमको समझ के लेना है। ठीक है, यस, वेरी गुड। तो बेटा देखो, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर के लिए हम लोग पढ़ेंगे एकदम इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर के, और उसके बारे में हम लोग एकदम अच्छे से पढ़ने वाले हैं अभी के क्लास में। ठीक है, तो पहला क्या होता है देखो, वोल्टेज डिवाइडर के तीन एप्लीकेशन है। पहला क्या है बोलो, वोल्टेज डिवाइडर। याद रखना है बेटा, वोल्टेज डिवाइडर क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडर वो भी बताऊंगा मैं। उसके बाद क्या आता है देखो, पोटेंशियोमीटर एज अ सेंसर। पोटेंशियोमीटर एज अ सेंसर। थर्ड क्या आएगा बोलो, थर्ड आएगा पोटेंशियोमीटर एज अ सॉरी सेंसर है, उसके बाद ऑडियो कंट्रोलर। थर्ड आएगा ऑडियो कंट्रोलर। ओके, वोल्टेज तो सेंसर का भी काम करेगा, ऑडियो कंट्रोल का काम करेगा। अभी सबसे पहले ये तीन एप्लीकेशन में से मैं आपको पढ़ाऊंगा वोल्टेज डिवाइडर। पहला क्या पढ़ाऊंगा बोलो, वोल्टेज डिवाइडर। वोल्टेज डिवाइडर इसका मतलब क्या होता है वो सबसे पहले बताता हूँ। ठीक है, वोल्टेज डिवाइडर। अभी बेटा वोल्टेज डिवाइडर जो है ना, वोल्टेज को डिवाइड करने का काम करेगा, वोल्टेज को कम करने का काम करेगा, वोल्टेज को ज्यादा करने का काम करेगा। ओके, सपोज मान लो कि मेरे पास ए और बी ऐसा एक वायर है, ए बी वायर है। ओके, ए बी वायर। अभी देखो बेटा, इसको जॉकी टच करेंगे, तो मुझे बताओ इस चौकी को टच किया तो डिफ्लेक्शन किधर हो जाएगा बोलो। इसका मतलब आपको वोल्टेज बढ़ाना है, आवाज बढ़ाना है, तो उसको किधर शिफ्ट करना पड़ेगा, इधर या इधर शिफ्ट करना पड़ेगा बोलो। ओके, समझा ना। इधर सपोज मान लो लेफ्ट है, ये राइट है, तो मुझे बताओ आवाज बढ़ाना है, ये वायर है तो आवाज बढ़ाना है तो वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जो पी पॉइंट है किधर शिफ्ट करना पड़ेगा, इधर या इधर। ओके, आवाज बढ़ाने के लिए किधर, यस। मैं क्या बोला देखो बेटा, वोल्टेज, ये देखो एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर किधर यूज किए जाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ सौरभ जी। पोटेंशियोमीटर किधर यूज किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहला क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडर। वोल्टेज डिवाइडर यानी कि क्या होता है देखो, ये वोल्टेज को डिवाइड करता है, वोल्टेज को क्या करता है, डिवाइड करता है। अभी वोल्टेज बढ़ेगा, V इज डायरेक्टली, पोटेंशियोमीटर का फॉर्मूला क्या है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ना। सौरभ जी समझ में आया, पोटेंशियोमीटर क्या है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। यदि आपको आवाज बढ़ाना है तो पहले P पॉइंट पे टच करेंगे, उसके बाद सपोज
ये पी डैश। अभी मुझे बताओ किसका आवाज ज्यादा रहेगा, किसका आवाज ज्यादा रहेगा, समझा ना। वॉल्यूम बढ़ाते, आप लोग ने देखा है कि रेडियो में वॉल्यूम बढ़ाने के लिए आप लोग क्या करते हो, देखो कुछ तो ऐसा घुमाते हो, बराबर है ना। इसका मतलब आप क्या करते हो, देखो पोटेंट वोल्टेज बढ़ाते हो। वोल्टेज कैसे बढ़ाएंगे, देखो आवाज बढ़ता है, इसका मतलब क्या बढ़ाते हो, वोल्टेज बढ़ाते हो। तो वोल्टेज बढ़ाएंगे तो हम लोग इस तरफ शिफ्ट करेंगे, यानी कि ये हम लोग घुमाते हैं ना, घुमाते हैं, आवाज बढ़ाना है, और सपोज वो हम लोग घुमाते हैं, इधर बटन रहता है वो घुमाते हैं, घुमाते हैं, वैसे आवाज बढ़ने के लिए ये क्या होता है, देखो ये जो बैलेंसिंग पॉइंट है पी, वो शिफ्ट हो जाता है। समझा कि नहीं समझा, तो आवाज बढ़ जाता है। समझा आपको मैंने क्या बोला। यस, कौशिक शर्मा, वेरी गुड। बाकी के लोग, यस, वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो बाकी के लोगों का क्या हाल है। यस, बलराज शाहू, वेरी नाइस, वेरी गुड बेटा। यस, सौरभ गाड़ी, समझ में आना, ये वोल्टेज क्या करेगा, देखो कम ज्यादा करने का काम करेगा। उल्टा घुमाएंगे तो क्या होता है, देखो इस तरफ आवाज कम करना है, तो कौन कौन सी तरफ जाना पड़ेगा, उसको मुंह करना पड़ेगा, बोलो आवाज कम करना है तो उसको किसकी तरफ, ये उल्टा घुमाना पड़ेगा। उल्टा घुमाएंगे तो ये पी इधर शिफ्ट हो जाएगा, किसकी तरफ, लेफ्ट की तरफ। यस, थोड़ा सब्र रखेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। वोल्टेज डिवाइडर, ये वोल्टेज डिवाइडर जो सर्किट है उसका जो डायग्राम है वो मैं आपको बताने का काम कर रहा हूँ, ध्यान से समझ के लेना, ठीक है। वोल्टेज डिवाइडर, वोल्टेज डिवाइडर आज शाम के क्लास में मैं एमीटर एंड वोल्टमीटर पढ़ाने वाला हूँ और उस टॉपिक को खत्म कर देंगे, ठीक है। यस, सब लोग एकदम अच्छे से पढ़ना है आज का शाम का लेक्चर। चलो वोल्टेज डिवाइडर, वोल्टेज डिवाइडर के बारे में बातचीत करेंगे बेटा, सबको समझ के लेना है वोल्टेज डिवाइडर क्या होता है, ठीक है। यस, नाउ लेट्स सी। तो आप लोग को मैं इधर ड्रॉ करूंगा बैटरी, उसके बाद इधर ड्रॉ करूंगा कैपिटल आर, उसके बाद इधर ड्रॉ करूंगा कुछ तो नया, इधर एक वायर ड्रॉ करूंगा, उसमें हम लोग लिखेंगे ए पॉइंट, इसको हम लोग लिखेंगे बी पॉइंट, और इसके बिटवीन में लगेगा एक डिवाइस। ओके, डिवाइस लगेगा, जो हम लोग पी को हम लोग क्या करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे, वोल्टेज डिवाइडर। अभी आवाज बढ़ाना है तो वो किसकी तरफ जाएगा, बी की तरफ। आवाज को कम करना है तो इसकी तरफ, समझा ना, वोल्टेज डिवाइडर है, समझा ना। इधर का वोल्टेज कम करेगा, इधर का वोल्टेज बढ़ाएगा, इधर जाने के लिए वोल्टेज बढ़ाएगा, इधर जाने के लिए वोल्टेज कम करेगा। इधर L1 आएगा, इधर क्या आएगा, L2, ठीक है। ये वोल्टेज डिवाइडर का सर्किट है। चलो, वोल्टेज डिवाइड कर सकते हैं आवाज कम करने को या आवाज बढ़ाने के लिए। ऑडियो कंट्रोल, ऑडियो कंट्रोल क्या होता है, देखो ये नॉब्स आते हैं बेटा, ऑडियो कंट्रोल्स, ओके। इसके वोल्टेज डिवाइडर समझा ना, इसको वोल्टेज डिवाइडर, वोल्टेज ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, लेंथ कम करेंगे तो वोल्टेज कम हो जाएगा, दैट्स इट ना। चलो समझ में आया ये। चलो अभी हम लोग देखेंगे ऑडियो कंट्रोलर। ऑडियो कंट्रोलर, अभी देखो आप लोग है ना, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ऑडियो कंट्रोलर। अभी बड़ा कॉन्सर्न चलता है बिकॉज बड़े बड़े हीरो हीरोइन वगैरह गाने बोलने का काम करते हैं। तो सपोज ये वैसी एक मीन्स हीरो है और ये गाना बोल रहा है, ये क्या है, देखो माइक है, उसका माइक, ठीक है, ये माइक है और माइक पे गाना बोल रहा है। तो माइक के नीचे ना, ये स्टेज के नीचे ना, ये बंदा है ना, एक इधर रहता हो बैठा हुआ, उसको हम लोग डीजे बॉय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीजे बॉय। ये साउंड सिस्टम चलाता है, इसका मतलब इसका गाना कितना अच्छा हो, ये सब इस बंदे के हाथ में रहता है। इस बंदे ने चाहे तो इसको, समझा ना,
ऑडियंस की चप्पल भी खाने को मिलेगी। ओके, समझा ना? ये जो डीजे बॉय जो है बेटा, वो क्या करेगा देखो, इसको चप्पल खाने के लिए भी बोल दे सकता है, या सपोज तालियां बजाने के लिए भी दे सकता, तालियां भी बजा सकते हैं ऑडियंस। ये सब इसके हाथ में। इसके पास है ना ऑडियो कंट्रोलर रहता है। क्या रहता है? ऑडियो कंट्रोलर। आप लोग ने देखा होगा ये वाला मशीन। इसमें क्या होता है, ये इस प्रकार से, ये ऐसा पार्ट रहेगा, ऐसा पार्ट रहेगा, ऐसा पार्ट रहेगा, जिसको हम लोग क्या करते हैं देखो, ऊपर नीचे मूव करते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे मूव करते हैं। इसको ऊपर नीचे मूव करेंगे तो किसको कंट्रोल किया जाएगा बोलो? किसको मूव किया जाएगा? ऑडियो को कंट्रोल किया जाएगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑडियो कंट्रोलर। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ ना बेटा? क्या बोलेंगे? ऑडियो कंट्रोलर बोलेंगे। यानी कि आपको ओके, यस, एम्पलीफायर उसको बोला जाता है। तो बेटा आवाज कैसे होना चाहिए, बास कितना रहना चाहिए, वॉल्यूम कितना होता चाहिए, वो इस बटन के ऊपर ऊपर नीचे करना होता है। ये बटन ऊपर नीचे करेंगे तो आवाज को कंट्रोल करेंगे, आवाज को कंट्रोल करेंगे तो ऑडियो को कंट्रोल किया जाएगा, ऑडियो को कंट्रोल किया जाएगा। पोटेंशियोमीटर एज अ सेंसर, पोटेंशियोमीटर एज अ सेंसर। चलो हो गया, इसको ऑडियो कंट्रोल बोला जाता है। अभी पोटेंशियोमीटर एज अ सेंसर क्या होता है देखो, पोटेंशियोमीटर, ये सेकंड वाला पॉइंट भी पढ़ाता हूँ। पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर एज अ सेंसर, ये क्या होता है? सेंसर का मतलब क्या होता है? ये यू नो दैट दिस इज अ मूविंग मशीन। ये कौन सा मशीन है? मूविंग मशीन है बेटा, मूविंग मशीन। ये मूविंग मशीन, उस मूविंग मशीन को हम लोग क्या लगाएंगे बोलो बेटा? क्या लगाएंगे? पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर। तो फिर वो क्या करेगा देखो, मूविंग मशीन को हम लोग ने पोटेंशियोमीटर लगाया, तो जैसे जैसे वो मूव हो रहा है उस तरह से लेन चेंज करेगा बेटा। और ये पोटेंशियोमीटर इधर लगाया है, उससे हम लोग क्या पता चलेगी? मोशन पता चलेगी उस मूविंग मशीन की। समझा कि नहीं? पोटेंशियोमीटर एज अ सेंसर, ये मूविंग मशीन है। मूविंग मशीन को किसको लगाया? पोटेंशियोमीटर को। पोटेंशियोमीटर उसका मोशन और स्पीड आप लोग को बताएगा, कितना मोशन का क्या बताएगा? स्पीड बताएगा। क्लियर हो गया बेटा? अरे हाँ या ना? जैसे इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वैसे पोटेंशियोमीटर, हाँ ये देखो, जैसे कि आपका गाड़ी चलता है, टू व्हीलर चलता, चलाते हो कि नहीं तुम लोग? टू व्हीलर चलता है, नीचे व्हील घूमता है, और हम लोग जिधर ड्राइवर बैठता है उधर वो स्पीड बताता है, स्पीड बताता है। समझा कि नहीं समझा? ये कौन है? पोटेंशियोमीटर एज अ, समझा ना? यस, ओके, समझा ना? जैसे अपना व्हील घूमता है, व्हील घूमता है, वैसे जितने फास्ट से घूमेगा उतने फास्ट से वो हम लोग का एमीटर बताता है। बताता है कि नहीं? एमीटर बताता है कि नहीं? हाँ, एमीटर, सॉरी, उधर वो स्पीडोमीटर आपको बताता है स्पीड बढ़ गया, बढ़ गया। चलो ब्रेक लगाया, स्पीड कम हो गया, कम हो गया, क्योंकि ये व्हील को हम लोग ने क्या लगा के रखा है? पोटेंशियोमीटर।
यस, वेरी गुड। ट्रक के चाक को भी पोटेंशियोमीटर लगा के रखते हैं ताकि ट्रक कितना वेरी हाई स्पीड से डिस्प्लेस हो रहा है वो पता चलता है। क्लियर हो गया? अरे हाँ या ना? यस। तो फिर आज का जो अपना क्लास है इधर ही खत्म करेंगे। शाम के लेक्चर में इस टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से खत्म करेंगे। तो बाय बाय, थैंक्स फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास। बाय बाय।